गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। हेलो। Yes, आर यू हियर? yes, ओके, we will wait for 5 minutes, then we will discuss everything. कौन सी क्लास में हो बेटा? 10th, 10th क्लास। कहाँ पे हो अभी? कौन सी स्कूल में? HG Public School Sinnar, District Nasik, State Maharashtra. चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Yes, मेरे अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर IIT मद्रास 2011 बैच का हूँ एंड स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ सुपर 30 आनंद कुमार पटना बिहार। आज हम लोग क्यों यहाँ पे जुड़े हैं, रीजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास के बाद सभी बच्चे 4 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं। जो बच्चे साइंस लेते हैं, हम साइंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे साइंस लेते हैं तो हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे या कलीग या रिलेटिव जो कि साइंस के साथ JEE इंजीनियरिंग, नीट का प्रिपरेशन करते हैं। आप जानते हैं ना, या आपके आसपास में कर रहे होंगे। इतना तो मुझे पता है कि आज के डेट में JEE नीट के बारे में सभी लोग थोड़ा कम या ज्यादा सब लोग जानते हैं, बट क्या नहीं जानता है और हमें फ्यूचर डिसाइड करने के लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कि अगर हमें पता न हो कि रास्ता या कितने रास्ते हैं अपने मंजिल तक जाने के और उस रास्ते पे कैसे चला जाए, तो हम जो जानते हैं उसी पे डिसाइड कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि आप सिर्फ जानते हैं कि 10th क्लास के बाद अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो इंजीनियरिंग, JEE नीट, सॉरी JEE और MSCET हम कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एक दो नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम दिस, कि आप अपने फ्यूचर को, करियर को एक बेहतरीन स्टेप दे सकते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के बावजूद। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि वो क्या है, वो क्या क्या वे है, व्हाट इज द वे। तो आपको एक बात बताऊं, अगर हमारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, ध्यान देना प्लीज, बहुत अच्छा चीज समझा रहा हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं 11-12 और हमारे बच्चे का एज 16.5, 16.5 साल से 19.5 साल के बीच। प्लीज अपने साउंड को साइलेंट कर दीजिए। हाँ, तो हमारा बच्चा क्या क्या कर सकता है 11-12 या 11-12 के बाद, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आप जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते। सर थोड़ा अपना साउंड, अंजलि बेटा, अंजलि बेटा, अंजलि बेटा, हाँ ठीक है। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो JEE कर सकते हैं। JEE क्या है? इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया,
या स्टेट के इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। वह एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बेसिस पे होता है, ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव भी होता है। जेडबलई का जो पैटर्न है वह आपका 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 एंड मैथमेटिक्स 25। आप लोग जैसे बोर्ड की एग्जाम्स देते ऑप्शन के साथ, वैसे ही है। एक्चुअल टोटल क्वेश्चन 30 है, लेकिन कैसे 30 क्वेश्चंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जेडबलई की बारे में बात करें तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 30 क्वेश्चन मैथ में। लेकिन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से 25 ही सॉल्व करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन ऑप्शनल्स हैं। हम यहाँ पे थोड़ा कम वक्त बिताएंगे क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन पता होगा। जो नहीं पता उसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके फ्यूचर के लिए एक ब्राइट और बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। तो अगर हम बात करें किसी एक सब्जेक्ट का, जेडबलई के किसी एक सब्जेक्ट, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो या मैथ ले लो, यह सबके लिए कॉमन पैटर्न है। 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि कंपलसरी है। 21 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने। अच्छा, 20 के बाद 21 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन होते हैं वह सब्जेक्टिव होते हैं, इंटीजर्स टाइप का 10 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से ओनली 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चन। कोई भी आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम पैटर्न किसमें होता है? मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में। या जेडबलई मेन का पैटर्न। अगर आप जेडबलई मेन में क्वालिफाइड होते हैं और ऑल ओवर इंडिया रैंक 1,50,000 के अंदर रहता है, देन आप जेडबलई एडवांस के लिए क्वालिफाइड। जेडबलई एडवांस में क्या होता है कि आईआईटी के लिए होता है, और आप लोग को यही पता है कि मेन एनआईटी और एडवांस आईआईटी के लिए नहीं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी संस्थान हैं जो इंडिया के टॉप संस्थान है जिसमें एडमिशन हो सकता है, उसका भी आगे हम डिटेल्स बताएंगे। जेडबलई एडवांस 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जेडबलई एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता है। जेडबलई एडवांस में एक पेपर में क्वेश्चंस का पैटर्न 7 टाइप्स का होता है। 7 टाइप्स में क्या होता है? सिंगल चॉइस, एक क्वेश्चन के एक ही आंसर होते हैं। मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है कॉलम, 2 कॉलम बना होता है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है क्या कहलाता है कि इंटीजर्स टाइप का, जो कि अभी बताया। नेक्स्ट है पैसेज टाइप का, एक स्टेटमेंट दे देगा, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह के टोटल 7 क्वेश्चन जेडबलई एडवांस होते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा और डिटेल्स, और मैं एक एक करके हर संडे को होगा और बहुत कुछ बताऊंगा। टाइमिंग सेम रहेगा और बहुत कुछ डिटेल्स बताऊंगा ताकि आपकी करियर गाइडेंस, मतलब आप अपने लाइफ में एक फ्यूचर, बेहतर फ्यूचर के लिए क्लियरली डिसाइड कर पाए। नेक्स्ट है नीट, एनडबलई। नीट से क्या होता है? जितने भी मेडिकल संस्थान है, एमबीबीएस के लिए एडमिशन होता है। नीट में जो पेपर्स होते हैं 50 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन 50 में से भी 45 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबका पैटर्न सेम है। बायो में 100 क्वेश्चन होते हैं। बायो में 2 पार्ट होता है, एक बॉटनी और एक जियोलॉजी। तो बॉटनी में 50 और जियोलॉजी में 50। ध्यान देना बेटा, 11 12 दोनों मिला के बात कर। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन सभी सिंगल चॉइस होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, मींस एक क्वेश्चन के एक आंसर होते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसको आपको बनाना ही बनाना है। अच्छा, रेस्ट कितने बचते हैं? 15 क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन कंपलसरी हुआ, तो रेस्ट बचा कितना? 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कंपलसरी, कोई भी 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
मींस आपको बचा कितना, 15 क्वेश्चन, 35 आपका कंपल्सरी हो गया जो कि आपको बनाना है। 50 में से 35 डिडक्ट हो गया, बचा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, एनी 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो एवरी सब्जेक्ट से नीट में 45 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट से होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2 पार्ट होता है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। 45 बॉटनी से, 45 जियोलॉजी। दिस इज द पैटर्न ऑफ नीट। उम्मीद कर रहा हूं जेडब्ल्यू और नीट के बारे में आपको समझ में आ गया। किसी बच्चे को डाउट, या किसी पेरेंट्स को डाउट इसके बारे में, जेडब्ल्यू नीट के बारे में? क्या मैं बोर्ड पे लिखूं इसके बारे में, या जो नहीं पता उसके बारे में वक्त लगा? चल मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास में या हमारे कलीग्स या हमारे रिलेटिव सभी लोग जेडब्ल्यू नीट की तैयारी करते हैं? क्या सभी सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं होते। अच्छा, नहीं होते तो क्या होता है? नहीं होते तो वही बच्चे कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेके या बीएससी में एडमिशन लेते हैं, फिर फर्दर स्टडी करते हैं। अच्छा, क्या फर्दर स्टडी करके क्या उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है? नहीं, सिक्योर नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इतने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं कि आज के डेट में कॉलिंग, मतलब उनको जॉब ढंग से नहीं मिल पा रहा। 10-5 हजार का जॉब भी मिलना मुश्किल हो गया। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, घटना है। मेरे पास एक बच्ची आई मुंबई से, इसलिए तो टेली कॉलर थी, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिप्लोमा की हुई है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की हुई है, 2017 में पास आउट है। नाउ सी इज डूइंग फॉर यूपीएससी की तैयारी कर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग करने से जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट एक सच में इंजीनियरिंग लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास किए, क्योंकि आज के डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज हो या स्टूडेंट्स हो, सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं। आउटपुट नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। डिग्री हाथ में आ गया, उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होने जा रहा। फिर वही दर दर भटकना पड़ेगा। तो नो मीनिंग ऑफ दिस। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो सब लोग कर रहा है वो नहीं करना। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे फ्यूचर की। क्या क्या है उसके बारे में बात करें। अगर हमारा बच्चा, स्टूडेंट, जेंट्स हो या गर्ल्स हो, क्योंकि इसके पहले गर्ल्स के लिए डिफेंस में +2 लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन 2021 से सुप्रीम कोर्ट ने, आपको भी पता होगा या पता नहीं है तो जान जाइए, कि आदेश दे चुकी है कि डिफेंस में बच्चियां भी अप्लीकेबल हो चुकी हैं बिफोर ग्रेजुएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेजुएशन से पहले कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है बच्चियों को डिफेंस में या बच्चों को डिफेंस में जाने के, एज ए ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर फोर्स। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड ए ऑफिसर, जैसे यूपीएससी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं, आईएएस बनते हैं, सेम पोस्ट की बात, मतलब सेम इक्विवेलेंट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। अब यूपीएससी क्या है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिसर सिलेक्ट करके दे देना, इसका काम है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी 2 लेवल में ऑफिसर सिलेक्ट करती है, ग्रेड ए ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, 2 लेवल में सिलेक्ट करती है। लेवल फर्स्ट, जो कि आपको भी पता है, ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मेनी एग्जाम्स होते हैं, आईजीएस मेनी एग्जाम्स होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस 11-12 बेसिस पे भी एक ही एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी लेती है। उस एग्जाम का नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एक डिफेंस का ग्रेड ए ऑफिसर, मींस आप बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट बनने का एक बेस्ट वे है। एनडीए जो कोर्स है, या 11-12 बेसिस पे वही बच्चे, कोई भी बच्चे तो कोई भी दे सकते हैं। इनफैक्ट वह बच्चे आर्ट्स वाले भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, बायो वाले भी दे सकते हैं, मैथ्स वाले भी दे सकते हैं। लेकिन
क्राइटेरिया सभी के लिए सेम, चाहे वो आर्ट्स वाले हो या बायो वाले हो या कॉमर्स वाले हो या मैथ वाले, सबके लिए क्राइटेरिया सेम। क्राइटेरिया क्या है? तो यूपीएससी मीन्स एनडीए, नेशनल डिफेंस एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्जाम्स लेती है, यह जो एग्जाम्स होता है वो टोटल 11-12 बेसिस पे होता है। वही बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं जो 12 अपीयरिंग है। ध्यान देना, 12 अपीयरिंग। अब 12 अपीयरिंग का मीनिंग क्या है? जैसे अभी के डेट में जो बच्चे अभी 10th की एग्जाम देने वाले होंगे, वो उन बच्चों को हम 10th नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? 10th अपीयरिंग, मतलब 10th जस्ट एग्जाम देने वाले। सेम लाइक दैट, जब बच्चे 12 में जाते हैं, 12 के एग्जाम, 11th का एग्जाम खत्म हो जाता है, 12 स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं 12 अपीयरिंग। तो एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो 12 अपीयरिंग से स्टार्ट होता है, 12 अपीयरिंग से स्टार्ट होता है। चाहे वो जेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो जेंट्स कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों एग्जाम भर सकता है। दोनों बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि 12 अपीयरिंग वाली जो बच्चे हैं, वह एनडीए का फॉर्म भरेंगे जिनका एज लिमिट है 16.5 to 19.5। एक बात और, 19.5 ज्वाइनिंग तक डेट है, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि 19.5 का मतलब 19 ईयर एज है तो आप फॉर्म भरिए, नहीं, 19.5 तक आपको ज्वाइन कर जाना है। इसका हर साल क्राइटेरिया चेंज होता है। लास्ट ईयर तक 19.5 तक फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब 19.5 तक ज्वाइनिंग है, ये बात ध्यान में रखना है। एग्जाम देने और ज्वाइनिंग में लगभग 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन रहता है। तो इसलिए मान के चलना है कि आपके एग्जाम से पहले 18.5 तक आप एग्जाम दे सकते हो एनडीए का, या थोड़ा ज्यादा। एनडीए एग्जाम जो होती है वह एवरी ईयर 2 टाइम्स निकलती है, 2 टाइम्स एग्जाम होता है। एक बार सितंबर में होता है या नवंबर में, और एक बार अप्रैल में होता है। इसका जो सिलेबस है एनडीए का, वह है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं एनडीए को, तो देखिए एनडीए का एग्जाम जो होता है वह 2 पार्ट, 2 पेपर होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफेंस कोर्सेस में अगर मैं नीचे जाऊं तो एनडीए के बारे में सभी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो एक बात और देखिए कि एनडीए का एग्जाम जो होता है 2 पेपर होता है, एक होता है रिटेन और एक होता है एसएससी। एनडीए के एग्जाम टोटल 1800 मार्क्स का होता है। कितने 100 मार्क्स का होता है? 1800 मार्क्स का होता है। यह 1800 का मार्क्स का जो एग्जाम होता है, लिख लेना बेटा, बच्चों लिख लेना, इस आपके लिए ज्यादा फायदा, मतलब यूजफुल होगा। इंडिया का एग्जाम जो होता है 1800 मार्क्स का होता है। 1800 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट होता है रिटेन और एक पार्ट होता है एसएसबी। एसएसबी का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप शॉर्ट में बोल सकते हो इंटरव्यू। रिटेन जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और एसएसबी होता है अगेन 900 का होता है। रिटेन जो 900 मार्क्स का एग्जाम होता है अगेन 2 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होते हैं? 2 पार्ट्स में होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो एक होता है मैथ और एक होता है गैट। आउट ऑफ 900 रिटेन एग्जाम्स में से 900 मार्क्स का 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। कितने 100 मार्क्स का होता है? 300 का मैथमेटिक्स होता है। रेस्ट 600 का गैट होता है। गैट जिसका नाम, गैट का फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैं आपको एक पीपीटी दिखा रहा हूं जिसमें टोटल एग्जाम्स डिटेल्स दिए हुए हैं। देखिए इसमें आपको एज लिमिट भी, आप सभी लोग को दिख रहा है क्या? या दिख रहा है? इसमें एज लिमिट भी दिया है। सबसे बड़ी बात कि देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि
300 का मास का मैथमेटिक्स और 600 का गैट। गैट का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है? इंग्लिश। सबसे ज्यादा वेटेज मैथ के बाद इंग्लिश है, 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है फिजिक्स 100 का, केमिस्ट्री 60 का, बायोलॉजी 40 का, हिस्ट्री 80 का, ज्योग्राफी 80 का और करेंट अफेयर 80 मार्क्स। मींस दो पेपर होता है, एक पेपर मैथमेटिक्स और एक पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स क्वालिफाइड होते हैं वही बच्चे जनरल एबिलिटी गैट में बैठते हैं। एक ही दिन ये दोनों एग्जाम्स होते हैं, 2.5 आवर। अच्छा, यह एग्जाम्स आउट ऑफ 900 में नियरली हर साल कट ऑफ चेंज होता है, बट मान के चलिए कि 50% से कम 40% मार्क्स रहता है, मतलब नियरली 400 के करीब करीब अगर मार्क्स आपका रहेगा तो आपका रिटेन क्वालिफाइड हो जाएगा। जब एनडीए का रिटेन क्वालिफाइड हो जाएंगे देन आफ्टर आप एसएसबी के लिए जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि 5 डेज के लिए होता है। और अगर आप पायलट के लिए हैं तब फिर यही एसएसबी 6 डेज के लिए हो जाता है। कितने डेज के लिए हो जाता है? 6 डेज के लिए होता है। अब वह 5 डेज क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट, OIR टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है और कॉन्फ्रेंस होता है। अच्छा, आपने समझा कि एनडीए में दो पार्ट होता है, एक होता है रिटेन, एक होता है एसएसबी रिटेन, जो कि सब्जेक्ट वाइज है, जिसको कि टीचर्स पढ़ाते हैं। एसएसबी जो है वो रिटायर्ड कर्नल्स ऑफिसर जो है वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो बताएंगे कि कैसे कैसे एसएसबी 5 डेज क्वालिफाइड हो। अब अगर हमारा बच्चा रिटेन और एसएसबी दोनों क्वालिफाइड हो जाता है तब क्या होगा? देन आफ्टर वह बच्चा, हमारा बच्चा मेडिकल के लिए जाएगा और मेडिकल क्वालिफाइड होने के बाद हमारे बच्चे का एडमिशन होगा पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमारे बच्चे का एडमिशन होगा पढ़ने के लिए खड़कवासला पुणे में, अगर बच्चा है तो। बच्चियां हैं तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट बैच स्टार्ट इसी साल से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट बैच ही सिलेक्शन हुआ है। तो या तो खड़कवासला में होगा या आरएमएस में होगा, दोनों में से कहीं एक जगह होगा। 3 साल हमारे बच्चे वहां से ग्रेजुएशन करेंगे, या तो खड़कवासला, बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, खड़कवासला से ग्रेजुएशन करेंगे। एक बात और ध्यान है, ग्रेजुएशन करने के ड्यूरेशन में हमारे बच्चे का वहां पे खड़कवासला में अगर बच्चे का परसेंटेज एवरी सेमेस्टर में 75% रहता है तो हमारा बच्चा को एवरी मंथ नियरली 22,600 रुपीज स्टाइपेंड मनी मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टाइपेंड, पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा, पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा एनडीए में। कितने साल? 3 साल। लेकिन कब तक मिलेगा? जब तक कि 75% एवरी सेमेस्टर में। क्वेश्चन भी आता होगा कि 75% नहीं है तब क्या होगा? कुछ नहीं, स्टाइपेंड मनी रुक जाएगा, लेकिन आप एज यूजुअल पढ़ते रहोगे। पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है वहां पे। पढ़ने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन से कुछ भी, बीएससी, बीए, वट एवर यू वांट यू कैन डू। वह जो खड़कवासला है वह जेएनयू से टाई अप है, वो आपको डिग्री जो मिलेगा जेएनयू का। ये डिफेंस का सिस्टम। आफ्टर 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा डिफेंस में। आप डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, नेवल एकेडमी, कहीं भी जो आप एडमिशन लिए रहेंगे उसके अनुसार ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपका जो बेसिक पे है 56,000 समथिंग रुपीज का पे है, जो कि नियरली 1.5 लाख रुपए पर मंथ आता है नियरली, टोटल मिलाकर, वह स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग। और आपका लेफ्टिनेंट का पहला पोस्टिंग होता है। यह रहा एनडीए के बारे में। रेस्ट डिटेल अगर आपको जानना है या जानकारी करनी है तो आप कॉल करके या और सारी चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, टाइम कम है। मेरे पास 40 मिनट्स है जिसमें 27 मिनट्स ओवर हो चुके हैं। तो ये रहा एनडीए के बारे में। इसके अलावा अगर आपको डिफेंस में इंजीनियरिंग करना है
तो नेक्स्ट एग्जाम है TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब वो क्या है, मैं अभी बताऊं कि डिफेंस में कितने अपॉर्चुनिटी है। तो वो देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी डिफेंस में जाने की कितने हैं। टोटल नियरली 7 अपॉर्चुनिटी हैं डिफेंस में जाने की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ NDA TS, टेक्निकल एंट्री स्कीम, यह सिर्फ नेवी आर्मी में होता है और यह इंजीनियरिंग के लिए होता है। इसके लिए आर्मी में इंजीनियरिंग करने के लिए आपको JEE के स्कोर, या पहले तो मार्क्स बेसिस पे होता था लेकिन अभी नहीं है, अभी JEE के स्कोर पे हो रहा है। तो जो बच्चा JEE का एग्जाम देगा वह TS का फॉर्म भर के SSB होगा, जो कि अभी NDA में बताया था SSB 5 डेज का, सेम वही SSB होगा। SSB होने के बाद वह बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग करने के लिए, इसमें आर्मी में। इंजीनियरिंग करने के ड्यूरेशन इसमें भी स्टाइपेंड में मनी मिलता है, और वह पर मंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो नियरली 35,000 रुपीज पर मंथ, अगर 75% मार्क्स एवरी सेमेस्टर में है तब मिलेगा। नेक्स्ट है बीटेक नेवी इंट्री स्कीम, जो कि नेवी के लिए इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यह शिप डिजाइनिंग, शिप से रिलेटेड टोटल कोर्सेस है, इसका सेपरेट एग्जाम होता है। जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसका एवरी ईयर सेपरेट एग्जाम अप्रैल मंथ में, अप्रैल में फॉर्म आता है, अभी मई में एग्जाम होता है। और एक जबरदस्त एग्जाम, मतलब कोर्सेस है जिसका कि पैकेज नियरली 35-40 लाख रुपीज पर एनम जाता है। गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी इसका यूटिलाइज है। नेक्स्ट है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, या 11-12 की सिर्फ बच्चियों के लिए, वह बच्चियां जो कि बायो ली हुई हैं, 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिन बच्चों का है, उनका एग्जाम होगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बहुत आसान एग्जाम है, और अप टू टिल तो इसका सीट खाली रह जा रहा है डिफेंस में नर्सिंग कोर्स के लिए, और इसका स्टाइपेंड मनी भी नियरली 17,000 रुपीज पर मंथ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ऑफिसर्स की बात, ये सभी एग्जाम्स ऑफिसर ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए था। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो एयरफोर्स में XY ग्रुप है, जो कि आपको पता होगा। नेवी में 2 कोर्स है, AA और सेलार। ये सब एक तरह से एयरफोर्स और नेवी में फोर्थ ग्रेड का एग्जाम्स है, ये ऑफिसर्स ग्रेड का नहीं है, फोर्थ ग्रेड का है। बट एज कंपेयर टू अदर्स एग्जाम और पोस्ट बेटर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये रहा डिफेंस के डिटेल्स कोर्स। अगर हम बात करें और थोड़ा सा NDA के बारे में, NDA में और क्या क्या चीजें हैं, देखिए NDA में यहाँ पे सारा डिटेल्स एक पेज में दिया हुआ है। NDA NA एग्जाम्स कंडक्टेड बाय UPSC, NDA एज कितना लगता है वो लिखा हुआ है, मेल फीमेल कैंडिडेट दे सकता है, 12th अपियरिंग पास आउट दे सकता है। इसका एग्जाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटन एग्जाम्स 900 मार्क्स का होता है। यह 900 मार्क्स का 2 पार्ट में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर मैथमेटिक्स, जो कि 120 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है अगर सही हुआ तो, और एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपका -0.833 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली गैट की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का राइट होने पे और गलत होने पे -1.33 मार्क्स का होता है। अब उसके बाद बात करें SSB का, तो SSB देखिए 5 डेज का होता है। फर्स्ट डे होता है PPDT, सेकेंड डे होता है साइकोलॉजी टेस्ट, थर्ड डे होता है ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ डे होता है इंटरव्यू, फिफ्थ डे होता है कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अगर हम गाइड की डिटेल्स की बात करें तो देखिए इंग्लिश 200 मार्क्स का, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 40, हिस्ट्री 80, ज्योग्राफी 80 एंड करेंट अफेयर GK जो कि 40 मार्क्स का। अगर हमारा बच्चा बताया ना कि रिटेन और SSB क्वालिफाइड हुआ तो मेडिकल हो, और अगर बच्चा हमारा मेडिकल में सिलेक्ट हुआ तो मेरिट लिस्ट लगेगा, और मेरिट लिस्ट लगने के बाद खड़कवासला में हमारे बच्चे का पुणे में एडमिशन होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ NDA के बारे में आप सभी बच्चों को पता चल गया हो। पता क्लियर हो गए? अच्छा, हमारे बच्चे का NDA में या ऑफिसर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी लगता है, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये टोटल 15 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बच्चे में होना चाहिए। अगर यह 15 पॉइंट्स हैं तो हमारा बच्चा NDA मतलब ऑफिसर बनने के लायक है, अदरवाइज ऑफिसर में दिक्कत आएगी, इसको इंप्रूव करना पड़ता है। तो जो हमारे
कर्नल, रिटायर्ड कर्नल्स हैं, वो यही 15 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यही 15 पॉइंट्स को इंप्रूव करते हैं ताकि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो सके। ये रहा एनडीए के डिटेल्स या डिफेंस के डिटेल्स। रेस्ट पॉइंट यह है कि हमारे रिजल्ट्स अप टू टिल कितने आए। अप टू टिल अगर जेडब्ल्यू की बात करें तो मोर देन 500 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। जेडब्ल्यू इंजीनियरिंग में मोर देन 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। नीट में मतलब एमबीबीएस कर चुके हैं। एनडीए की अप टू टिल की रिजल्ट्स की बात करूं तो अप टू टिल रिजल्ट जो एनडीए का है 24 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं डिफेंस में एज ए ऑफिसर। और कुछ फीडबैक है जो कि आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो बच्चे दिए हैं उसको आप देखिए। सेकेंड पॉइंट ये भी है कि आवाज जा रही है आप लोग के पास? हेलो, यस, आवाज ये जा रही है वीडियो का कि नहीं? आ रही है। ये वीडियो का आवाज जा रही है आप लोग के पास? आप लोग वीडियो देख पा रहे हो? नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा है आपके फोन पे? अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं दिख पा रहा है तो आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल देखे हो, यूट्यूब पे विद्या एजुकेशनल एकेडमी डालोगे तो यह वीडियो है अवेलेबल, फीडबैक है बच्चों का। या गूगल पे जाओ, गूगल पे विद्या एजुकेशनल एकेडमी डालोगे तो सारी चीजें बच्चे ने अपनी फीडबैक या पेरेंट्स ने दिया है, आप देख सकते हो। और हमारे पास एक चीज है कि हम बहुत दिल से पढ़ाते हैं। और सेकेंड पॉइंट यह है कि सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, थोड़ा सा हमारे पास मारपीट भी चलता है। मारपीट मतलब बच्चों को एकदम टाइट रखते हैं। बच्चा बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट आ जाता है उनको कि हम कैसे डेवलप करें, कैसे हम अपनी मतलब पढ़ाई में एक इंटरेस्ट आ जाता है, उनको एम दिखता है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे देखोगे तो बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, हमेशा हर मंथ में आप सभी लोग को एक मोटिवेशनल स्पीच होता है जो कि किसी ऑफिसर द्वारा, किसी गेस्ट द्वारा हमेशा दिया जाता है, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट से एक बात और है कि हम जो अपना मंजिल, एम जो डिसाइड करते हैं, किसी के कहने के अनुसार कर लेते हैं। जैसे मेरे अंकल के बेटे ने जेडब्ल्यू करा है, इससे मुझे भी करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। या पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि करना मुझे है, करना हमारे बच्चे को है। तो वह बच्चे की इंटरेस्ट क्या कह रहा है, उस बच्चे के बारे में आप स्टडी करिए और तब डिसाइड करिए कि हमारा बच्चा क्या करना। हमारा बच्चा खेल में बहुत अच्छा है और हम उस बच्चे को यूपीएससी के लिए धकेल रहे हैं, नो मीनिंग ऑफ दिस। तो हमारा बच्चा का फ्यूचर क्या होना चाहिए, वह हमारा बच्चा इंटरेस्ट अपने दिल की आवाज सुनाए तो बेटर। कोई भी चीजें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, या किसी कोई देखा है या कोई कर रहा है इस वजह से हम भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। मेरी इच्छा क्या है, मेरा मन कहाँ लगता है, उसके अनुसार हमारा मंजिल होना चाहिए। तो अब टाइम कम बचा है, ओनली 6 मिनट्स बचे हुए हैं। तो आप कुछ भी डाउट है किसी के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखिए मेरा नंबर है 7385243661। मैं विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक का डायरेक्टर हूँ और बहुत सारे दूर दूर से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज हैं, लेक्चर्स के भी वीडियोज हैं और रिजल्ट्स के भी वीडियोज हैं, कुछ गेस्ट के भी वीडियोज हैं।
तो वहां से आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि हमारी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, हम क्यों रिजल्ट इतना दे पाते हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इतना ज्यादा क्यों होता है हमारे पास से, इसका रीजन आपको सुन तो पता चलेगा। तो किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे या पेरेंट्स को कुछ पूछना है? आवाज जा रही है मेरी? किसी पेरेंट्स या बच्चे को कुछ पूछना है? बच्चों, मेरी आवाज जा पा रही है आपके पास? बच्चे, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? अच्छा, किसी को कोई डाउट है? चलिए, रेस्ट अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो भी हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और मैं तो यही आप लोग से चाहूंगा कि एक भेड़ चाल में मत चलिए, जो सभी कर रहा है वही मत करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए। आपको एक बात और बता दूं कि आने वाला 2030 तक की बात करें, क्योंकि आपका करियर 2030 तक, 28 तक डिसाइड होगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा, पर्सनल मेरा सजेशन होगा कि आप रोबोटिक्स या डिफेंस इक्विपमेंट से करें, क्योंकि न्यू इंडिया में आप देख रहे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ज्यादा मोटो है कि हम सभी लोग टेक्नोलॉजी हाई आगे निकल रहे हैं और सभी इक्विपमेंट इंडिया में बनने की स्थिति में है। तो इस चीज को देखते हुए कि आने वाला 5 साल 6 साल बाद हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, जैसे सभी चीजें ड्रोन्स पे हो जाएंगे, रोबोटिक्स पे हो जाएंगे, सभी मिसाइल सिस्टम्स इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या हमारे बच्चे का किस फील्ड में फ्यूचर डिसाइड करें कि हमारा बच्चा आने के 5 साल बाद उसका करियर इतना बूम हो जाए, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारे बच्चे को बैठने का वक्त न मिले। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो हम ऐसा, क्योंकि यह सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एमबीबीएस जो सभी लोग कर रहे हैं वो अपने को नहीं करना, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए। जो सभी कर रहे हैं वो हमें हमें नहीं करनी है, जो सभी नहीं करते हैं और जिसमें आने वाला फ्यूचर हमारे लोगों का है वही हमें करनी है। ठीक है ना? तो मुझसे फिर नेक्स्ट संडे को हमारी मुलाकात होगी। रेस्ट अगर कुछ बात करनी है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, चैनल का नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। रेस्ट कुछ डिटेल्स के लिए वहां आप कॉल कर सकते हैं, बात हो जाएगी। थैंक यू। आज की सेवा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर कुछ भी इंक्वायरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भीड़ चाल में नहीं चल, जो सभी कर रहे हैं वो आपको नहीं करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर दिक्कत आती है डिसाइड करने में तो मेरे से आप गाइड ले सकते हैं, मैं आपको बेहतर गाइड करूंगा।